Hello, sixth graders. Hope you all are well at home and doing very well in your studies. So, today we are again going to continue this chapter, Urban Livelihood, in your civics book. This is the second part of this chapter. In our first part, we already read about the workers on the street, means which kind of problems they were facing while working on the street, and a short story about the Chagan who migrate himself from the village to city for the better opportunity. Okay, so let's start the next topic in the market. Now we will see which kind of problems the sellers, means vendors, are facing in the market. There is a local market. There are many shops selling utensils, crockery, electronic goods. लोकल मार्केट मीन्स जो आपके घर के आसपास, जो रेजिडेंसी एरिया के पास आपको दिखाई देती हैं. दीज आर द सम लोकल मार्केट्स सच एज टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स. ये सब आपकी चीज़ें आपको अपने लोकल मार्केट में मिल सकती हैं. Also ready-made clothes, footwear, jewelries, these are the things that you easily can find in your local market. Okay, now I am Sangeeta. There is a girl whose name is Sangeeta. My sister Natasha will be getting married very soon, and her sister Natasha is going to be married soon. So we went to market to buy a few things. First we went to the eye specialist where my mother had to गेट हर आइज चेक्ड. तो उसकी बहन की शादी है संगीता की, एंड वो मार्केट गए थे किसी सामान को खरीदने के लिए. बट बिफोर दैट वो कहाँ गए? आइज चेकअप के लिए गए आपके मार्केट में. सो यू कैन सी वो उनको मार्केट गए हैं, तो मार्केट में उन्हें आई स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर भी वहीं पे मिला है. शी हैड एन अपॉइंटमेंट, सो इट डिड नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग. उनके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. फ्रॉम देयर वी वेंट अ क्रॉकरी शॉप, और वहाँ से ही वो कहाँ पे? क्रॉकरी शॉप के लिए चले गए. क्रॉकरी शॉप्स होता है आपका जहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं. ओके, सो यू कैन सी दैट इन द रेजिडेंटल एरिया मीन्स वेयर यू फाइंड अ लोकल मार्केट, आपको वहाँ पे डॉक्टर्स, आपको मतलब एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन फाइंड देयर. ओके, now the shopkeepers Mandeep and Priya, there are two person who are the shopkeepers. वो क्या हैं? shopkeepers हैं, दुकानदार हैं. Mandeep and Priya on a crockery shop. इन दोनों के पास कौन सी शॉप है? crockery shop है. all the kinds of crockeries are available here. the shop also stocks steel यूटेंसिल. उनके पास क्रॉकरी शॉप्स में क्रॉकरी की सारी चीज़ें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देयर दे ऑल्सो हैव द स्टॉक ऑफ स्टील यूटेंसिल्स, मतलब जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी उनके पास है. सो देर आर मैनी शॉपकीपर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. आपके पास वहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट आपको शॉपकीपर्स मिलेंगे, एंड दे वर ऑन सम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स लाइक द ज्वेलरी शॉप, फूड शॉप, एंड द शू शॉप, एंड सम अदर्स काइंड ऑफ शॉप्स दे ऑन. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास ऑन मतलब खुद का बिजनेस है, खुद की शॉप है, एंड सम ऑफ देम आर द टेनेंट्स. कुछ है वहाँ पे जो टेनेंट्स है, मतलब कि किराए पे जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं. ओके, द स्मॉल्स आर बिग एंड स्मॉल. कई से आप देख सकते हो जो शॉप्स होती है वो आपकी बिग होती हैं, कई आपकी काफ़ी छोटी होती हैं, कुछ मिडल्स होती हैं. द लोकल बॉडीज इन cities issue license to these people to run their business. जो लोकल बॉडीज़ होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. लोकल बॉडीज़ मतलब आपके जो एमसीडीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो एक लाइसेंस इशू करते हैं, मतलब कि एक तरीके से एक अग्रीमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस रन मतलब चला सकते हैं, एंड इन विच दे हैव सो मैनी रूल्स. सो वन डे ऑफ द वीक द मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड, और दैट्स वेरी कंपल्सरी कि वीक के एक दिन तो सभी का ऑफ रहता है. दिस डे इज़ फिक्स्ड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो आपका किसी भी एक दिन मतलब वीक में कोई भी एक दिन में वो फिक्स्ड होता है कि इस दिन मार्केट सारी क्लोज रहेंगी, ऑफ रहेगा, एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. और ये किसके थ्रू होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू वो डेट आपके डिसाइडेड होते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने जो लोकल मार्केट होते हैं कि आज वेडनेसडे है, आज दुकानें बंद रहेंगी, आज मंडे को दुकान बंद रहती हैं. डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डेज आपके जो मार्केट है वो क्लोज्ड रहती है.
Now we are going to read about the businessman Sunil. A person who is a businessman, जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास अपना खुद का बिजनेस होता है, मीन्स दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. नेक्स्ट वी वेंट टू अ शॉप सेलिंग गारमेंट. अब वो किसके पास गई? संगीता. वो गए हैं एक शॉप जो क्या कर रही है? गारमेंट सेल कर रही है, मीन्स कपड़े सेल कर रही है. Clothes of different sizes and colors are available. Salwar, suit, top, trouser, frocks, every age group were available. Yes, it's like a कि जैसे हम अपने गारमेंट किसी भी शॉप में जाते हैं, हमें डिफरेंट टाइम के आपके क्लोथ्स मिलते हैं, वेदर इट्स एडल्ट, सीनियर सिटीजन्स और टोडलर्स और स्मॉल चाइल्ड. आपको हर टाइप के वहाँ पे कपड़े मिलते हैं. ओके. Now Sunil is a businessman. He goes to the wholesale cloth market to purchase material. अब वो business person है, मैन है, तो वो कहाँ जाता है? आपका wholesale market में जाता है, जहाँ से वो सारे materials को purchase करता है. wholesale में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे जो materials होते हैं which we sell in our shops. So sometimes of the material comes from the सूरत, अहमदाबाद एंड मुंबई. उसके अलावा आपकी जो मटीरियल्स हैं वो कहाँ से लेता है सुनील? सूरत से, अहमदाबाद या फिर मुंबई से, क्योंकि ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका क्लोथ्स का वर्क काफ़ी हाई पीक पे होता है. ओके. Sunil runs a boutique. He has advertised in newspaper and on television and radio. सुनील का एक बुटीक भी है. बुटीक आपका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन के कपड़े सिल सकते हैं एंड यू कैन सेल इट टू योर कस्टमर्स. ओके. सो उसने इसके एडवर्टाइज भी करी है, मतलब इसका एड भी दिया है न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, इवन रेडियो में भी दिया हुआ है. When he started working 15 years ago, he was a tenant in the building. 2 years ago he bought the shop. जब उसने कितने 15 years पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट टाइम ही वॉज अ टेनेंट इन द बिल्डिंग, एक किराएदार था. बट नाउ बिफोर ओनली 2 years ago, 2 साल पहले ही उसने क्या करा? उस शॉप को खरीद लिया है. नाउ ही इज़ द ऑनर ऑफ द शॉप. वाइल एवरी पासिंग ईयर ही अर्न्स मोर मनी फ्रॉम हिज बिजनेस. वाइल विद दिस प्रॉफिट सुनील हैज़ बीन एबल टू बाई हिज हाउस. और जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो लोगों का क्या हुआ? इंटरेस्ट बढ़ा. जब आपकी कोई भी शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है, इवन यू कैन गेन सम ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स, दैट्स वाई यू अर्न अ लॉट. एंड ऐसे ही उसने अपनी खुद का हाउस एंड जो शॉप है वो अपने लिए परचेज कर लिया है. ही हैज़ ऑल्सो बॉट अ कार. इवन ही ऑल्सो बॉट अ कार फॉर हिमसेल्फ. नाउ द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज में कैसे काम होते हैं, विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग एंड व्हाट आर द some principles they had in the factory area. So my sister had to meet a friend in an export house. Export means होता है आपका जहाँ से हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, मतलब आपके आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री, ऐसे एरिया जहाँ से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं. So we decided to go toward the factory area and they went to the factory area. It was a few miles away from the market. We first took the metro and then traveled some distance by bus. उन्होंने वो काफ़ी दूर था, सो उन्होंने फर्स्ट मेट्रो लिया, देन उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्टेंस के लिए बस टेक आउट करी. द मेट्रो राइड वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल बट वैन वी गॉट इन द बस वी हैड अ पुश अवर वे थ्रू. इट मीन्स कि जो उनका ट्रैवलिंग में जो उनका मेट्रो का सफ़र था, दैट वाज क्वाइट कंफर्टेबल बट एज अकॉर्डिंग टू द बस. नाउ मोस्ट ऑफ दोज ट्रैवलिंग विद अस वर फैक्ट्री वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स. जो उनके साथ वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे वो आपके क्या थे? फैक्ट्री वर्कर्स थे या फिर कैजुअल लेबर्स थे जो किसी न किसी जगह पे लेबरिंग का वर्क करते हैं. वी गॉट डाउन फ्रॉम द बस व्हेन द बस रीच द मेन क्रॉसिंग इन द फैक्ट्री एरिया. उसके बाद वो वहाँ से उतर गए जब वो उस एरिया में पहुँच गए. द क्रॉसिंग वॉज फुल ऑफ कैजुअल लेबर्स who were waiting for people to come and give them work. वहाँ पे इतने सारे लोग थे, दे आर द सम कैजुअल लेबर्स जो किसका वेट कर रहे थे? उनका वेट कर रहे थे कि जब कभी वो आए वहाँ पे कैजुअल लेबर्स और फिर वो उनको नया वर्क या फिर नया जो आपका जो टास्क है वो असाइन कर सके. सम अमंग द लेबर्स वर मेसन्स एंड द हेल्पर्स, दोज हु डिग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट ब्रिक्स, अनलोडेड द ट्रक्स, डिग pipelines, telephones, cable, whitewash, like this. They are the some casual laborers जो आपके ये सारे काम करते हैं. ओके.
The factory area is full of factories, some of them small factory and some of them are the big factories. Okay, in some factories parts of machines were being manufactured means होता है स्टूडेंट्स आपका कि किसी भी चीज़ को बनाना जहाँ पे उसको ऑरिजिनेट मतलब ऑर्गेनाइज उसको प्रोड्यूस किया गया हो, उसको बनाया गया हो, दैट मीन्स इट्स अ मैन्युफैक्चर. कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे मशीन क्या करती थी, मैन्युफैक्चर्ड होती थी मीन्स बनती थी. वाइल इन अदर्स वर बीइंग असेंबल्ड. असेंबल मीन्स होता है कि जहाँ पे सिर्फ जुड़ती थी. असेंबल मतलब होता है कि जो आपके पार्ट्स होते हैं उनको जॉइंट करना. मैन्युफैक्चर होते हैं कि हम किसी भी एक कह सकते हैं कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, थिंग ले लीजिए, उसका हम पार्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं. एंड जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं वो सिर्फ क्या करती है, उन पार्ट्स को साथ में असेंबल करती है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द टीवी. जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न के पार्ट्स किसी और फैक्ट्री में बनेंगे. मीन्स इसके जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ एक फैक्ट्री बनाएगा और इसको असेंबल करने के लिए आपके पास दूसरी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये सिर्फ असेंबल जोड़ी जाती हैं, जॉइन किए जाते हैं इसके पार्ट्स. बट दैट्स नॉट की फैक्ट ऐसे ही आपकी फैक्ट्रीज होती है. ऐसी भी फैक्ट्रीज हैं वेयर द बोथ वर्क हैज़ बीन डन लाइक द मैन्युफैक्चर्ड एंड द असेंबलिंग वर्क. वी फाइनली रीच द एक्सपोर्ट हाउस. देन वो कहाँ पहुँच गए, एक्सपोर्ट हाउस में पहुँच गए. देयर वॉज अ यूनिट दैट वॉज पुटिंग टुगेदर शर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट. वहाँ पे एक यूनिट थी जो क्या कर रही थी, पुटिंग टुगेदर शर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट. जितनी भी आपके शर्ट्स थी मतलब कि क्लोथिंग में शर्ट्स थी वो क्या कर रही थी, एक साथ रख रही थी फॉर द एक्सपोर्ट देने के लिए बाहर. देयर वाज अनदर यूनिट इन द सेम फैक्ट्री दैट वाज स्टिचिंग गारमेंट्स फॉर अ वुमेन. एक आपका यूनिट था जो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था शर्ट्स को. एक था जो सिर्फ स्टिचिंग कर रहा था मीन्स सिलाई कर रहा था गारमेंट्स को फॉर द वुमेंस के लिए. वन सेट ऑफ पीपल वर वर्किंग ऑन स्विंग मशीन वाइल अनदर ग्रुप वाज स्टिचिंग बटन्स ऑन क्लोथ्स. मीन्स आप देख सकते हो कि इसमें फैक्ट्री एरिया में क्या कर रखा है, लोगों को अपना एक यूनिट बना रखी है और उनको डिवाइड किया गया है. सम ऑफ द वर्क विल बी डन बाय दिस यूनिट एंड अदर वर्क दिस यूनिट. ऐसे कर करके हमने बहुत सारी यूनिट ड्रॉ करी है. जैसे कि एक यूनिट सिर्फ आपका एक्सपोर्ट के लिए यूज़ की जा रही है, एक यूनिट सिर्फ स्टिचिंग के लिए यूज़ की जा रही है, एक यूनिट में सिर्फ उसके क्लोथ्स के क्या आपके बटन्स और जितनी भी अलग एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो स्टिच की जा रही हैं. In one corner to the factory, the clothes had been piled to be packed. और उसके अलावा एक यूनिट ऐसी है जो सिर्फ क्या कर रही है, क्लोथ्स को पैक्ड कर रही है. Many of these factories export the garment to the countries such as the USA, UK, France, Germany and Italy. एंड जो एक्सपोर्ट वाली से जो कंपनीज होती है वो जनरली किन से लिंक्ड करती है, किन को एक्सपोर्ट करती है, इट इज़ अ USA, UK, France, Germany and the Italy. So student, that's all. So till then, stay at your places, stay healthy, okay? Hello sixth graders, hope you all are well at home and doing very well in your studies. So today we are again going to continue this chapter, Urban Livelihood, in your civics book. This is the second part of this chapter. In our first part, we already read about the workers on the street, means which kind of problems they were facing while working on the street, and a short story about the Chagan who migrate himself from the village to city for the better opportunity. Okay, so let's start the next topic, in the market. Now we will see which kind of problems the sailors means vendors are facing in the market. There is a local market. There are many shops selling utensils, crockery, electronic goods. लोकल मार्केट मीन्स जो आपके घर के आसपास जो रेजिडेंसी एरिया के पास आपको दिखाई देती हैं. दीज आर द सम लोकल मार्केट्स सच एज टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स. ये सब आपकी चीज़ें आपको अपने लोकल मार्केट में मिल सकती हैं. Also ready-made clothes, footwear, jewelries, these are the things that you easily can find in your local market. Okay, now I am Sangeeta. There is a girl whose name is Sangeeta. My sister Natasha will be getting married very soon, and her sister Natasha is going to be married soon. So we went to market to buy a few things. First we went to the eye specialist where my mother had to गेट हर आइज चेक्ड. तो उसकी बहन की शादी है संगीता की, एंड वो मार्केट गए थे किसी
सामान को खरीदने के लिए, बट बिफोर दैट वो कहाँ गए, आइज चेकअप के लिए गए आपके मार्केट में. सो यू कैन सी वो उनको मार्केट गए हैं तो मार्केट में उन्हें आई स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर भी वहीं पे मिला है. शी हैड एन अपॉइंटमेंट सो इट डिड नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग. उनके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. फ्रॉम देयर वी वेंट अ क्रॉकरी शॉप, और वहाँ से ही वो कहाँ पे, क्रॉकरी शॉप के लिए चले गए. क्रॉकरी शॉप्स होता है आपका जहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं. ओके, सो यू कैन सी दैट इन द रेजिडेंटल एरिया मीन्स वेयर यू फाइंड अ लोकल मार्केट, आपको वहाँ पे डॉक्टर्स, आपको मतलब एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन फाइंड देयर. ओके, now the shopkeepers Mandeep and Priya, there are two person who are the shopkeepers. वो क्या हैं, shopkeepers हैं, दुकानदार हैं. Mandeep and Priya on a crockery shop. इन दोनों के पास कौन सी शॉप है, crockery shop है. all the kinds of crockeries are available here. the shop also stocks steel यूटेंसिल. उनके पास क्रॉकरी शॉप्स में क्रॉकरी की सारी चीज़ें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देयर दे ऑल्सो हैव द स्टॉक ऑफ स्टील यूटेंसिल्स, मतलब जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी उनके पास है. सो देर आर मैनी शॉपकीपर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. आपके पास वहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट आपको शॉपकीपर्स मिलेंगे. एंड देवर ऑन सम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स लाइक द ज्वेलरी शॉप, फूड शॉप एंड द शू शॉप एंड सम अदर्स काइंड ऑफ शॉप्स दे ऑन. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास ऑन मतलब खुद का बिजनेस है, खुद की शॉप है. एंड सम ऑफ देम आर द टेनेंट्स. कुछ है वहाँ पे जो टेनेंट्स है, मतलब कि किराए पे जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं. ओके, द स्मॉल्स आर बिग एंड स्मॉल. कई से आप देख सकते हो जो शॉप्स होती हैं वो आपकी बिग होती हैं, कई आपकी काफ़ी छोटी होती हैं, कुछ मिडल्स होती हैं. द लोकल बॉडीज इन cities issue license to these people to run their business. जो लोकल बॉडीज़ होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. लोकल बॉडीज़ मतलब आपके जो एमसीडीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो एक लाइसेंस इशू करते हैं, मतलब कि एक तरीके से एक अग्रीमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस रन मतलब चला सकते हैं. एंड इन विच दे हैव सो मैनी रूल्स. सो वन डे ऑफ द वीक द मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड, और दैट्स वेरी कंपल्सरी कि वीक के एक दिन तो सभी का ऑफ रहता है. दिस डे इज़ फिक्स्ड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. और जो आपका किसी भी एक दिन मतलब वीक में कोई भी एक दिन में वो फिक्स्ड होता है कि इस दिन मार्केट सारी क्लोज रहेंगी, ऑफ रहेगा. एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. और ये किसके थ्रू होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू वो डेट आपके डिसाइडेड होते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने जो लोकल मार्केट होते हैं कि आज वेडनेसडे है, आज दुकानें बंद रहेंगी, आज मंडे को दुकान बंद रहती हैं. डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डेज आपके जो मार्केट है वो क्लोज्ड रहती है. Now we are going to read about the businessman Sunil. A person who is a businessman, जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास अपना खुद का बिजनेस होता है, मीन्स दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. नेक्स्ट वी वेंट टू अ शॉप सेलिंग गारमेंट. अब वो किसके पास गए, संगीता वो गए हैं एक शॉप जो क्या कर रही है, गारमेंट सेल कर रही है, मीन्स कपड़े सेल कर रही है. क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स आर अवेलेबल. सलवार सूट, टॉप, ट्राउजर, फ्रॉक्स, एवरी एज ग्रुप वर अवेलेबल. येस, इट्स लाइक कि जैसे हम अपने गारमेंट किसी भी शॉप में जाते हैं, हमें डिफरेंट टाइम के आपके क्लोथ्स मिलते हैं, वेदर इट्स एडल्ट, सीनियर सिटीजन्स और टॉडलर्स और स्मॉल चाइल्ड. आपको हर टाइप के वहाँ पे कपड़े मिलते हैं. ओके, नाउ सुनील इज़ अ बिजनेसमैन. ही गोज़ टू द होलसेल क्लॉथ मार्केट टू परचेज मटेरियल. अब वो बिजनेस पर्सन है, मैन है, तो वो कहाँ जाता है, आपका होलसेल मार्केट में जाता है, जहाँ से वो सारे मटेरियल्स को परचेज करता है. होलसेल में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं विच वी सेल in our shops. So sometimes of the material comes from the सूरत, अहमदाबाद एंड मुंबई. इसके अलावा आपकी जो मटेरियल्स हैं वो कहाँ से लेता है सुनील, सूरत से, अहमदाबाद या फिर मुंबई से, क्योंकि ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका क्लोथ्स का वर्क काफ़ी हाई पीक पे होता है. ओके, Sunil runs a boutique. He has advertised in newspaper and on television and radio. सुनील का एक बुटीक भी है. बुटीक आपका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन के कपड़े सिल सकते हैं एंड यू कैन सेल इट
टू योर कस्टमर्स. ओके, सो उसने इसके एडवर्टाइज भी करी है, मतलब इसका एड भी दिया है न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, इवन रेडियो में भी दिया हुआ है. व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग 15 years ago ही वाज अ टेनेंट इन द बिल्डिंग. 2 years ago ही बॉट द शॉप. जब उसने कितने 15 years पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट टाइम ही वाज अ टेनेंट इन द बिल्डिंग, एक किराएदार था. बट नाउ बिफोर ओनली 2 years ago, 2 साल पहले ही उसने क्या करा, उस शॉप को खरीद लिया है. नाउ ही इज द ऑनर ऑफ द शॉप. वाइल एवरी पासिंग ईयर ही अर्न्स मोर मनी फ्रॉम हिज बिजनेस. वाइल विद दिस प्रॉफिट सुनील हैज़ बीन एबल टू बाय हिज हाउस. और जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो लोगों का क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा. जब आपकी कोई भी शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है, इवन यू कैन गेन सम ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स, दैट्स वाई यू अर्न अ लॉट. एंड ऐसे ही उसने अपनी खुद का हाउस एंड जो शॉप है वो अपने लिए परचेज कर लिया है. ही हैज़ ऑल्सो बॉट अ कार. इवन ही ऑल्सो बॉट अ कार फॉर हिमसेल्फ. नाउ द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज में कैसे काम होते हैं, विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग, एंड व्हाट आर द some principles they had in the factory area. So my sister had to meet a friend in an export house. Export means होता है आपका जहाँ से हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, मतलब आपके आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री, ऐसे एरिया जहाँ से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं. So we decided to go toward the factory area and they went to the factory area. It was a few miles away from the market. We first took the metro and then traveled some distance by bus. उन्होंने वो काफ़ी दूर था, सो उन्होंने फर्स्ट मेट्रो लिया, देन उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्टेंस के लिए बस टेक आउट करी. द मेट्रो राइड वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, बट वैन वी गॉट इन द बस वी हैड अ पुश अवर वे थ्रू. इट मीन्स कि जो उनका ट्रैवलिंग में जो उनका मेट्रो का सफ़र था, दैट वाज क्वाइट कंफर्टेबल बट एज अकॉर्डिंग टू द बस. नाउ मोस्ट ऑफ दोज ट्रैवलिंग विद अस वर फैक्ट्री वर्कर्स और कैजुअल लेबर्स. जो उनके साथ वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे वो आपके क्या थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे या फिर कैजुअल लेबर्स थे, जो किसी न किसी जगह पे लेबरिंग का वर्क करते हैं. वी गॉट डाउन फ्रॉम द बस व्हेन द बस रीच द मेन क्रॉसिंग इन द फैक्ट्री एरिया. उसके बाद वो वहाँ से उतर गए जब वो उस एरिया में पहुँच गए. द क्रॉसिंग वॉज फुल ऑफ कैजुअल लेबर्स who were waiting for people to come and give them work. वहाँ पे इतने सारे लोग थे, दे आर द सम कैजुअल लेबर्स, जो किसका वेट कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे कि जब कभी वो आए वहाँ पे कैजुअल लेबर्स, और फिर वो उनको नया वर्क या फिर नया जो आपका जो टास्क है वो असाइन कर सके. सम अमंग द लेबर्स वर मेसन्स एंड द हेल्पर्स, दोज हु डिग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट ब्रिक्स, अनलोडेड द ट्रक्स, डिग pipelines, telephones, cable whitewash, like this. They are the some casual laborers जो आपके ये सारे काम करते हैं. Okay. The factory area is full of factories, some of them small factory and some of them are the big factories. Okay, in some factories parts of machines were being manufactured. Manufactured means होता है students आपका कि किसी भी चीज़ को बनाना, जहाँ पे उसको ऑरिजिनेट मतलब ऑर्गेनाइज उसको प्रोड्यूस किया गया हो, उसको बनाया गया हो, दैट मीन्स इट्स अ मैन्युफैक्चर. कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे मशीन क्या करती थी, मैन्युफैक्चर्ड होती थी, मीन्स बनती थी. वाइल इन अदर्स वर बीइंग असेंबल्ड. असेंबल मीन्स होता है कि जहाँ पे सिर्फ जुड़ती थी. असेंबल मतलब होता है कि जो आपके पार्ट्स होते हैं उनको जॉइंट करना. मैन्युफैक्चर होते हैं कि हम किसी भी एक कह सकते हैं कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, थिंग ले लीजिए, उसका हम पार्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं. एंड जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं वो सिर्फ क्या करती है, उन पार्ट्स को साथ में असेंबल करती है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द टीवी. जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न के पार्ट्स किसी और फैक्ट्री में बनेंगे, मीन्स इसके जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ एक फैक्ट्री बनाएगा, और इसको असेंबल करने के लिए आपके पास दूसरी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये सिर्फ असेंबल जोड़ी जाती हैं, जॉइन किए जाते हैं इसके पार्ट्स. बट दैट्स नॉट की फैक्ट कि ऐसे ही आपकी फैक्ट्रीज होती है. ऐसी भी फैक्ट्रीज हैं वेयर द बोथ वर्क हैज़ बीन डन, लाइक द मैन्युफैक्चर्ड एंड द असेंबलिंग वर्क. वी फाइनली रीच द एक्सपोर्ट हाउस. दैन वो कहाँ पहुँच गए, एक्सपोर्ट हाउस में पहुँच गए. देयर वॉज अ यूनिट दैट वॉज पुटिंग टुगेदर शर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट.
वहाँ पे एक यूनिट थी जो क्या कर रही थी, पुटिंग टुगेदर शर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। जितनी भी आपके शर्ट्स थी, मतलब कि क्लोथिंग में शर्ट्स थी, वो क्या कर रही थी, एक साथ रख रही थी फॉर द एक्सपोर्ट, देने के लिए बाहर। देयर वाज अनदर यूनिट इन द सेम फैक्ट्री दैट वाज स्टिचिंग गारमेंट्स फॉर अ वुमेन। एक आपका यूनिट था जो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था शर्ट्स को। एक था जो सिर्फ स्टिचिंग कर रहा था, मीन सिलाई कर रहा था गारमेंट्स को फॉर द वुमेन्स के लिए। One set of people were working on sewing machine while another group was stitching buttons on clothes. Means आप देख सकते हो कि इसमें फैक्ट्री एरिया में क्या कर रखा है, लोगों को अपना एक यूनिट बना रखी है और उनको डिवाइड किया गया है। सम ऑफ द वर्क विल बी डन बाय दिस यूनिट एंड अदर वर्क दिस यूनिट। ऐसे कर करके हमने बहुत सारी यूनिट ड्रॉ करी है। जैसे कि एक यूनिट सिर्फ आपका एक्सपोर्ट के लिए यूज़ की जा रही है, एक यूनिट सिर्फ स्टिचिंग के लिए यूज़ की जा रही है, एक यूनिट में सिर्फ उसके क्लोथ्स के क्या, आपके बटन्स और जितनी भी अलग एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो स्टिच की जा रही हैं। In one corner to the factory, the clothes had been piled to be packed. और उसके अलावा एक यूनिट ऐसी है जो सिर्फ क्या कर रही है, क्लोथ्स को पैक्ड कर रही है। Many of these factories export the garment to the countries such as the USA, UK, France, Germany and Italy. एंड जो एक्सपोर्ट वाली से जो कंपनीज होती है वो जनरली किन से लिंक्ड करती है, किन को एक्सपोर्ट करती है, इट इज़ अ USA, UK, फ्रांस, जर्मनी एंड द इटली। So student, that's all. So till then, stay at your places, stay healthy, okay?